नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मैं ओसम पाठक स्कूल से दीप्ति जोशी। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। हिंदी में हम अब तक ग्रामर ही देखते आ रहे हैं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं लेसन से। ग्रामर पढ़कर आप बहुत बोर हो गए होंगे, तो आज हम कुछ नया अच्छा सा पोएम पढ़ते हैं। हिंदी में हम बुक का यूज़ करने वाले हैं, वो है सरल। सरल प्रकाशन है, उसकी बुक है। टोटल 14 चैप्टर हैं। 7 चैप्टर हमें फर्स्ट सेम में लेने हैं और बाकी के जो 7 हैं वो हम सेकंड सेम में लेने वाले हैं। तो उसमें कई सारी पोएम भी हैं और अच्छी अच्छी कहानियाँ भी हैं विद्यार्थी, तो आपको बहुत ही अच्छी लगेगा। आज हम पोएम एक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है स्वर्ग से भी अच्छा। ये स्टैंडर्ड 7 की फर्स्ट पोएम है। इसके कवि हैं द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी। विद्यार्थी मित्रों, हम पृथ्वी पर अगर कहीं भी जन्म लेते हैं तो सबसे अच्छा जो कोई देश है, सबसे अच्छी कोई भूमि है, तो वो हमारी भारत की भूमि है। भारत के लोगों को सबसे नसीब वाले कहा गया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ऐसे कई ऋषि मुनि, यहाँ पर कई ऐसे संत हो चुके हैं जिसकी वजह से हमारी ये जो भूमि है वो पुण्यशाली भूमि है। तो यहाँ पर ये काव्य में हमारे भारत देश का महत्व है, ये हमें दिखाया गया है। हमें यहाँ पर ये पोएम में कहा गया है कि स्वर्ग से भी अच्छा 3 लोक कहे गए हैं, पृथ्वी लोक, स्वर्ग लोक और नरक लोक। ये तीनों लोक में से अगर सबसे कोई अच्छा है तो वो स्वर्ग है। पर यहाँ पर कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी कहते हैं और हम सभी कहते हैं कि अगर स्वर्ग से भी कुछ अच्छा है तो वो हमारा भारत देश है। हम भारत में हमारा जन्म हुआ है तो हम बहुत ही नसीब वाले हैं। हमें गर्व करना चाहिए विद्यार्थी मित्रों कि हमें भारत में जन्म मिला है। तो ऐसे ही एक देश प्रेम की कविता है और उसका टाइटल है स्वर्ग से भी अच्छा। यहाँ पर भारत देश की बात की गई है, भारत देश की जो विशेषताएं हैं उसकी बात की गई है। तो हम देखते हैं, है स्वर्ग से भी अच्छा भारत हमारा प्यारा, हम हैं सितारे इसके, यह है गगन हमारा, इसका मुकुट हिमालय पर्वत है सबसे ऊंचा, है सींचती हजारों नदियों की इसको धारा। यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों कहा गया है कि भारत है वो हम सबको बहुत ही प्यारा है। और हम यहाँ ये जो पूरी भूमि है वह पूरी गगन है, वह हमारा गगन है और हम सब इसके सितारे हैं। यानी कि यह पृथ्वी माता है और हम सब उसकी संतान है। इसका मुकुट हिमालय, हम सबसे अगर ऊंचा है हमारा तो वो हिमालय पर्वत है और ये भारत की शान है। पर्वत ये हिमालय सबसे ऊंचा है और ये हमारी शान है। और यहाँ पर हजारों नदियाँ हैं और यहाँ पर विद्यार्थी मित्रों भारत देश ही एक ऐसा है जहाँ पर पशुओं प्राणियों को माता कहा गया है, जैसे कि गाय माता। यहाँ पर नदियों को भी माता कहा गया है, जैसे कि गंगा माता। कोई भी ऐसा देश नहीं है जहाँ पर ऐसा प्रकृति के साथ हमारा कोई रिलेशन जुड़ा गया हो। तो भारत ही ऐसा देश है जहाँ पर नदियों को भी माता कहा गया है। यहाँ हमारे भारत की नदियाँ हैं वो विद्यार्थी मित्रों पवित्र नदियाँ हैं। तो यहाँ पर हजारों नदियाँ हैं जिससे हमारा देश है वो हरियाली से भरा हुआ रहता है। सादा रहा है जीवन ऊंची विचारधारा,
यहाँ पर कहा गया है कि हमारा जीवन है वह सादा है, हम भारतवासियों का जीवन है वह सादा है, यानी कि सरल जीवन है हमारा, और हमारी विचारधाराएं हैं वो उच्च हैं, यानी कि हाई थॉट है, हमारे विचार ऊंचे हैं और हमारा रहन सहन वो बिल्कुल सादा है। इंसान में ही इससे भगवान को निहारा, हम हर इंसान में भगवान को देखते हैं, हमें हर इंसान में भगवान को देखना चाहिए, जैसे हम हैं वैसे ही सभी का महत्व हमें रखना है। सबके लिए खुला है कुदरत का कोश सारा। यहाँ पर अगर विद्यार्थी मित्रों हम बाहर जाएं तो हमारा ऐसा है कि चलो यही गगन हमारा है, इतनी ही हवा हमारी है, नहीं, भगवान ने हम सबको अपना जो कोश है वह खुला रख दिया है हमारे लिए। हम सबको यहाँ पर जितनी चाहे हवाएं मिल सकती है, जितनी चाहे वह धूप मिल सकती है, जो भगवान का कोश है वह हमारे लिए है। कुटुंब सारी दुनिया इसका रहा है नारा, वसुधैव कुटुंबकम, हमारा भारत का मंत्र है वसुधैव कुटुंबकम, यानी कि पूरी जो पृथ्वी है वह हमारा कुटुंब है। हमारा कुटुंब हमारे घर के 3-4 लोग पूर्ता सीमित नहीं है, पर ये हमें ऐसा मानना है कि पूरी धरती माता है वह हमारा कुटुंब है, हम सभी लोग हैं वह हमारे भाई बहन है, सभी लोग हैं वो हमारे अपने हैं, ऐसा मान कर हमें चलना है। हमारे भारत की विचारधारा यही है कि वसुधैव कुटुंबकम। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी ने भारत का इतना अच्छा वर्णन किया है और हमें हमारे देश पर गर्व हो, प्यार हो, ऐसा हमें वर्णन बताया है। तो उम्मीद है आपको ये पसंद आया होगा। आपको CW में ये पोएम लिखनी है। थैंक यू।